हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज की हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज है रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। ये चाल, दूरी और समय से रिलेटेड है, लेकिन हमने इसको अलग से ही एक टॉपिक का नाम दे दिया है, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। जितने भी ये रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, शॉर्टेस्ट ट्रिक सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको करवाएंगे, जो सबसे छोटी विधि है उससे करवाएंगे और समझाते हुए चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि चाल, ठीक है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी और बटे में समय। तो ये क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, ठीक है। अब चाल दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार से बोली जाती है। एक तो किलोमीटर पर हावर, ठीक है, एक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दो तरीके से हम चाल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, दिया क्या हुआ है? किलोमीटर है। किलोमीटर क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? किलोमीटर पर हावर है। उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ये हम देख रहे हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, तो ठीक है। एक दूसरी कंडीशन है, ये तो आगे पहली कंडीशन। अब दूसरी जो कंडीशन है कि ये वाली चीज़ दी हुई है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और हमें अब की बार क्या है? ये वाली चीज़ गिवन है, मीटर पर सेकंड गिवन है, हमें किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5। मतलब इसको हम क्या कर देंगे? इसको जो है पलट देंगे, ठीक है। इसको पलट के लिख देंगे। 18/5 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर हावर में। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस चीज़ को याद रख के हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? तो इसमें देखिए, जो यहाँ पर तीन चीज़ होती है, हमें पता है, ठीक है भाई। जो हमारा जो सूत्र होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? चाल बराबर है दूरी बटे में समय, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से तीनों में से एक दो चीज़ दी हुई होगी, तीसरी चीज़ हमें पता करनी है। तो दो चीज़ क्या दी हुई है? एक चीज़ तो दी हुई है दूरी, ठीक है। दूरी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूरी क्या हो जाएगी? तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना, वही हम क्या मान लेंगे? दूरी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और चाल दी हुई है, चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस में पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पूछा किस में गया है? सेकंड में, है ना। तो मीटर पर सेकंड हमें चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर मीटर भी दिया हुआ है। तो चाल को सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर पर हावर को हम कितने से मल्टीप्लाई करें? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितने पे कट गया? 6×3=18 और 6×5=30। यहाँ पर कितना आ गया? 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चाल आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं, अब हमें समय निकालना है। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? दूरी हमने क्या कहा कि ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो 100 मीटर यहाँ पर क्या हो गया? दूरी, और बटे में क्या कर देंगे? हम चाल कर देंगे। तो 25/3। तो 25 से तो कितने पे कट गया? ये 4 पे, और ये जो 3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4×3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 12 सेकेंड। तो कितनी देर में पार कर जाएगी भाई? 12 सेकेंड में, ठीक है। 12 सेकेंड इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में जब एक व्यक्ति एक खंबे, ठीक है, और किसी पत्थर, किसी चिन्ह आदि को कोई रेलगाड़ी पार कर रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो स्वयं एक क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। और चाल हमें दे ही रखी, चाल को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, और सेकंड हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था बिल्कुल ही ईजीएस्ट तरीका, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पर देखिए दूरी, तो दूरी मैंने क्या बताया था? अगर किसी चिन्ह, खंबे, आदमी, ठीक है, किसी पत्थर आदि को अगर पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? उस दूरी के बराबर हम लेंगे, ठीक है। लेकिन किसी पुल आदि को, पुल को, ठीक है, या दूसरी खड़ी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, इस तरह से जो लंबे जो चीज़ें हैं जिनकी लंबाई स्वयं में दी हुई है, उनको भी अगर पार करना हो तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर लेंगे, इसको ट्रेन की लंबाई को, और जो भी दिया हुआ है जिसको पार करना है ट्रेन को, उन दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 171 प्लस में 229 को प्लस कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? दूरी आ जाएगी। और दूरी कितनी हो जाएगी? इनको तो प्लस करते हैं तो 1 and 9 0 10
9 and 2 7 and 2 9 and 1 10 3 and 1 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं चाल। ठीक है, तो चाल कितना दिया हुआ है भाई, चाल दी हुई है 45 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसको हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में, क्योंकि मीटर यहाँ पर भी मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर भी सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/18 से। ठीक है, तो ये कितने पे कट गया, ये कट गया 3 6 18 और 9 दूनी 18 और 9 5 45, मतलब 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब समय पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो वही फॉर्मूला, समय बराबर है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, तो दूरी कितनी है 400 बटे में जो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 पलट के जाएगा, 2/25 हो जाएगा। 25 पे कट गया कितने पे, 25 पे कट गया 16 पे, और ये कितना आ गया 32 सेकेंड। ठीक है, हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की के पार करने, लंबाई की एक रेलगाड़ी है। ठीक है, क्या है, एक रेलगाड़ी। ठीक है, उसको पार करने में 14 सेकंड लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय कितना दे दिया, समय दे दिया 14 सेकंड। ठीक है, और मीटर ये कह रहा है कि 180 मीटर, दूरी कितनी दे दी 180 मीटर। ठीक है, तो खुद की लंबाई होगी रेलगाड़ी की, एक दूसरी रेलगाड़ी है उसकी भी सेम 180 है ना, तो 360 मीटर क्या होगी दूसरी दूरी होगी। तो चाल क्या होगी, चाल होगी दूरी बटा में समय। ठीक है, हमें पता है, तो यहाँ पर दूरी कितनी है 360 बटा में समय कितना है 14 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इसको काट लेते हैं, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये आ गया हमारा सेकंड में आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये आपस में नहीं कट रहा है पूरा। ठीक है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पूरा सारे के सारे पूरे के पूरे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो और ये पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, हमें इसको पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनमें से कोई नहीं, इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को, ठीक है, एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। कितनी सेकंड में पार करती है भाई, 30 सेकंड में। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई, दूरी कितनी होगी, दूरी हम मान लेते हैं, तो पुल की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पुल की लंबाई हम मान लेते हैं, इसको देखिए 125 किलोमीटर में नहीं, मीटर तो ये है, और प्लस में x पुल की दूरी मान लेते हैं, तो टोटल पुल की दूरी कितनी, टोटल दूरी कितनी आ गई हमारे पास 125 प्लस में x मीटर। ठीक है, अब चाल जो है वो कितनी दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर भी 30 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो 60 गुणा में 5/18। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, 36 18 10 पे कट गया, तो ये कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं टाइम, समय कितना दिया हुआ है ना, तो समय जो दिया हुआ है, समय जो है वो कितना है 30 सेकंड। ठीक है, तो हमें दूरी पता करनी है। ठीक है ना, ये पता करनी है, तो यहाँ पर हम दूरी देखते हैं, दूरी क्या आएगी, चाल गुणा में समय। ठीक है, ये होगी, तो दूरी 125 प्लस x, और चाल कितनी दे रखी है भाई यहाँ पर 50/3, और समय कितना है 30, तो ये कितने पे कट गया 10 पे, और ये कितना आ गया 500। x बराबर है 500 माइनस 125, ये 125 है, इधर आएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 375। ठीक है, और मीटर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए क्या होगा राइट आंसर 375 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, मतलब कम हो जाएगी भाई। बार बार बिना रुके चलेगी तो कितनी चलेगी 90 किलोमीटर, और रुक के चलेगी तो 80 किलोमीटर हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुक रही है। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बड़ा आसानी से करेंगे कि हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों जो चाल हैं उनके बीच का क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया 10। ठीक है, और ये 10 कितने औसत चाल कितनी है, टोटल औसत चाल ये है बिना रुके 90। ठीक है, और हमें मिनट में निकालना है तो गुणा में कर देंगे 60। ठीक है, तो यहाँ से कितने पे कट गया हमारा, ये कट गया 1 0 से 1 0, और 3 तिया, और 3 20 पे कट गया, तो 20/3, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 मिनट
प्रति घंटा। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। तो है ना बिल्कुल आसान सवाल। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं तो छोड़िएगा नहीं। ये देखिए रेलवे परीक्षा 2006 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो चाल बतानी है। तो दूरी हमें मिल गई कितनी भाई, 250 मीटर। ठीक है, फिर समय कितना है, समय मिल गया 15 सेकंड। ठीक है, तो चाल निकाल देते हैं। तो चाल हमें पता है दूरी बटे में समय होती है, 250 बटे में 15 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड निकल के आएगी, बट हमें इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 गुणा में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने बताया था ना। तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं। तो 5 3 5 15, 3 6 18 और 5 ये कट गया, 5 5 25 और ये भी कट गया 10 पे। तो कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर हावर। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। तो आ गया ना बिल्कुल इजी तरीके से, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी का एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। कितनी देर में, 20 सेकंड में। तो 20 सेकंड, तो समय कितना दे दिया यहाँ पर, समय दे दिया 20 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं चाल कितनी दे दी, तो चाल दे दी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 5 बटे में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 निन्यानवे पे कट गया और ये कितना आ गया, 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या आ गई, चाल आ गई। उसके बाद हम देख रहे हैं दूरी कितनी है। तो दूरी देखिए 240 तो ट्रेन की लंबाई होगी, प्लस x हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की दूरी लंबाई। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो दूरी आ जाएगी। तो दूरी किसके बराबर होती है, दूरी होती है चाल गुना समय के। तो चाल कितनी है 20 और समय कितना है इतना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 45 दूनी 90 और 0 900। x कितना आ गया 900 माइनस उधर जाएगा तो 240 घट जाएगा, कितना बच गया, एक तो 60 बच गया और 8 में से 2 गए तो 6 बच गए, मतलब 660 मीटर का प्लेटफॉर्म आ गया। ये क्या आ गया भाई, प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब वो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर इतनी है तो 5 सेकंड में एक व्यक्ति पार कर लेता है उसको। तो व्यक्ति की चाल बतानी है। तो चाल की हमें जो फॉर्मूला है वो पता है, क्या है, दूरी बटे में समय। समय कितना है, 5 मिनट बोल रहे हो। तो 5 मिनट को अब हम कर लेते हैं सेकंड में कन्वर्ट, है ना। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा ये हो गया 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 11 पे कट गया, तो 11 बटे में 5 आ गया। अब 11 बटे में 5 को हम जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 1 और पॉइंट 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इसको सेकंड कर लीजिएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर लेती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो चाल बतानी है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई चाल ही हम लेके चल लेते हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या हो गया, दूरी बटे में समय, और रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो x बटे में 5 चाल हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 प्लस में x, ये दूरी हो जाएगी, और बटे में समय कितना हो जाएगा 35, ये भी चाल हो जाएगी गाड़ी की। तो दोनों ही बराबर होगी गाड़ी की, तो दोनों ही कंडीशन चाल बराबर है ना। तो यहाँ से हम x का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5 से 7 पे कट गया और 7 इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7x बराबर है 600 प्लस में x, और यहाँ पर कितना हो गया, इधर ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 6x बराबर है 600 और x बराबर है 600 बटे में 6, तो ये कितना आ गया 100 मीटर। तो जो गाड़ी की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 100 मीटर। तो चाल निकाल देते हैं। चाल क्या अभी बता रहा था 5 सेकंड में पार कर लेती है ना। तो 100 मीटर बटे में 5 क्या करेंगे, चाल निकाल देंगे। तो यहाँ से ये कट गया तो कितने पे 20 पे, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर जो हमारा आंसर जो आ रहा है वो हर सारा का सारा क्या आ रहा है, किलोमीटर प्रति से घंटा में। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हम करेंगे 18 बटे में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 चौक 20 और 18 को 20 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 32, 4 एकम 4 और 3 4 और 3 7, 72 किलोमीटर पर हावर। हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी परीक्षा 2008 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं हम x।
x प्लस में 122 बटे में कितना हो जाएगा 17, ये क्या आ गई चाल। और सेम इसी तरह दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, जो कि हम चाल निकाल लेते हैं। चाल क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म है भाई, ठीक है, दोनों ही बराबर चालें निकल के आ गई। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x प्लस ये कितना हो गया, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3050 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 17x प्लस में इसको जब करते हैं तो 3570 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको इधर ला के घटा दीजिए और इसको इधर ले जाके घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा, इसमें 25x में से 17x कटेगी तो 8x, और ये बच जाएगा इतने में से 520। x का मान क्या आ जाएगा 520 बटे में 8, तो ये आ जाएगा 65 मीटर, ठीक है। x 65 मीटर आया है तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेते हैं, दूरी कितनी हो जाएगी, इसको हम लेके चलते हैं तो 65 प्लस में 210 और बटे में 25, ये क्या आ गई चाल आ गई हमारे पास, क्या निकल के आ गई चाल। तो चाल कितनी होगी 65 बटे में 65 प्लस 210 275 बटे में 25। अब ये क्या आई है मीटर पर सेकंड आई है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है किलोमीटर पर हावर, तो गुणा में कर देंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा 339.7 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। हेयर डी इज आवर राइट आंसर, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें चाल निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हम क्या मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो चाल है ये है x, ठीक है। तो यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं, समय कितना आ गया, समय हो जाता है 240 मतलब चाल बटे में हम क्या कर लेते हैं दूरी कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा समय। तो हम क्या कर लेते हैं समय निकालने के लिए दूरी बटे में क्या कर देते हैं चाल कर देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा समय। तो 200 मीटर लंबी पहली कंडीशन तो ये है, तो 200 मीटर लंबी मतलब 240 बटे में हम क्या कर देते हैं ये कर देते हैं, ठीक है। और इस ये कह रहा है कि ये जो समय है ना 40 जो समय है वो ज़्यादा है, तो प्लस 40 कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर है उसका, अब हम देखते हैं उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई से दुगना मतलब 240 प्लस में 480 प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी होगी इतनी बटे में x, ठीक है। ये क्या आ गया दूसरा समय आ गया, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम अब सोल्व कर लेते हैं, तो आइए सोल्व करते हैं। तो ये कितना आ गया 240 और 480 0 0 8 और 4 12 4 और 2 6 6 और 1 7 बटे में x, ठीक है। और ये कितना आ गया 240 प्लस में 40x बटे में x, ठीक है, बराबर है 720 बटे में x से x कट गया, ठीक है। और यहाँ से 40 यहाँ से क्या निकल के आ गया 40x बराबर है, इसमें से इधर लाके इसको घटा देते हैं तो 720 माइनस 240, तो ये फिर से वही बच जाएगा 480 बच जाएगा, ठीक है। और x कितना हो जाएगा 480 बटे में 40, 1 0 से 1 0 कट गई और ये कितने पे कट गया 12 पे, ठीक है, 12 चौक 48, तो ये क्या आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। हेयर टी इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। तो एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है। एक रेलगाड़ी यहाँ जो कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मान लेते हैं, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन वो फुलफिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 110, दूरी कितनी हो जाएगी 110 प्लस x प्लेटफॉर्म की रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो हो जाएगी 110, ठीक है। उसके बाद चाल निकाल लेते हैं, तो चाल क्या हो जाएगी दूरी बटे में समय, समय कितना है 40 सेकेंड, ओके। अब दूसरी कंडीशन है कि उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो मतलब दूरी कितनी होगी x और बटे में समय कितना हो गया 30 सेकंड, तो दोनों क्या निकल के आ गई उसकी रेलगाड़ी की चाल, दोनों क्या हो गई बराबर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1 0 से 1 0 कट गया और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 4x बराबर ये कितना हो गया 330 प्लस में 3x। अब ये इधर आके घट जाएगा तो क्या बच जाएगा x बराबर है 330 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा डी 330 मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी तथा ए को पार
बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, एक ही दिशा में जा रही है भाई, इधर ही जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है। ठीक है, तो इनकी जो जब हम सापेक्ष चाल निकालते हैं, सापेक्ष चाल निकालते हैं और एक ही दिशा में जा रही है, तो उनकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब यहाँ से 72 में से हम 60 को घटा लेंगे। ठीक है, सापेक्ष चाल ये क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल, तो ये कितना आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं वो दोनों की ही रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है। अब निकालते हैं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 240 प्लस में 240, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, और अब हमारे पास क्या आ गया, ये मीटर में आ गया। ओके, अब हम क्या कर देते हैं इसको, चाल को हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय क्या होगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 480, चाल कितनी है, 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर पर हावर है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दूनी और 6 तीये। ठीक है, और ये जो है अब ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 3 8 24, 3 चौक 12, 12 और 2 14। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 144 सेकेंड। तो सेकंड आया है, तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितने से डिवाइड कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में। तो 60 से करेंगे तो 2 पे 2 हो जाएगा, और 2 मिनट बन जाएगी और 24 सेकंड बन जाएगी। ठीक है, ओके, तो 2 मिनट और 24 सेकंड, डी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए अगर ये समांतर एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस करेंगे, अगर विपरीत दिशा में जा रही है, ये इधर और ये इधर जा रही है, तो चाल में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और दूरी तो हमेशा प्लस होगी ही। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमें करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर की लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, इसमें हम चाल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या निकल के आ जाएगी, सापेक्ष चाल वो निकल के आ जाएगी 60 प्लस में 48, कितना हो गया, 108 किलोमीटर पर हावर। अभी क्या आया है, किलोमीटर पर हावर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया इतने। तो ये कितने पे कट गया, 18 छीके कितना होता है, 108, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ओके, सापेक्ष चाल कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। अब हम ये देख रहे हैं कि हम निकाल लेते हैं दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो ट्रेनों की लंबाई है वो हम प्लस कर लेते हैं। तो 240 प्लस 270, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 510 मीटर। ओके, अब समय पार करने का समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी बटे में समय कर लेंगे, दूरी बटे में चाल कर लेंगे। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 510, और चाल कितनी है, सापेक्ष चाल 30। ठीक है, 1 से 1 कट गया, और ये कितने कट गया, 17, तो कितना आ गया, 17 सेकेंड। ठीक है, हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब विपरीत दिशा में हमारी जो रेलगाड़ी है वो चल रही है, तो हम सापेक्ष चाल को प्लस कर लेंगे। भाई प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस करने पे बढ़ जाती है चाल, है ना। तो यहाँ पर बढ़ क्यों रही है, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में पार कर रही है एक दूसरे को, तो बहुत जल्दी पार कर जाएगी, है ना, तो इसलिए हम उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। और 120 मीटर और 90 मीटर की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है, समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूरी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, दूरी। तो दूरी तो क्या होगी, 120 ट्रेन की लंबाई और 90 ट्रेन की लंबाई, और वो दूरी कितने हैं, 90 मीटर आपस में दूर और है, तो वो जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 और 90, 210 और 90, 300 मीटर। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल में हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो ट्रेनें हैं एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम सापेक्ष चाल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस में 55, तो ये कितना हो जाएगा 135 किलोमीटर
पर हावर, इसको हम मीटर पर हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो 18 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको हम 3 पे काटेंगे तो 3 6 जा और 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, फिर से 3 पे कट गया, 3 2 जा और 3 पे कट गया ये 15, 15 5 जा कितने हो गए 75/2। ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, हमारी सापेक्ष चाल आ गई। तो अब वो कह रहे हैं कितने समय बाद, तो समय निकाल देते हैं। तो समय निकाल दीजिए, क्या होती है दूरी बटे में चाल, तो 300 बटे में 75 और गुणा में हो जाएगा 2। अब 75 जो है 75 चौके कितना होता है 300, ये कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। ठीक है, आवर राइट आंसर इज सी हेयर, 8 सेकेंड इज राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में, सामने से आ रहा है उसी की तरफ आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति आ रहा है उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, तो देख रहे हैं हम रेलगाड़ी की जो चाल है वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल, तो भाई दोनों एक दिशा में नहीं जा रहे, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 3 किलोमीटर तो ये और x ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये हमने जोड़ दी। ठीक है, और ये क्या आई है, ये जो आई है वो आई है किलोमीटर पर हावर, तो इसको हम क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया मीटर पर सेकंड में चेंज। अब वो कह रहा है कि इतने मीटर लंबी, तो जो दूरी आ जाएगी दूरी जो है वो कितनी है 240 मीटर। ओके, समय कितना है, समय हम देखें तो क्या हो जाएगा 240 बटे में ये हो जाएगी। ठीक है, या फिर चाल हो जाएगी, चाल ले लेते हैं। ठीक है, चाल का सूत्र लगा देते हैं। तो चाल कितना हो जाएगी, चाल सापेक्ष चाल 3x 3 + x इंटू 5/18 है ना, और इंटू ये हम कर लेते हैं अब जो चाल का होता है दूरी बटे में समय, तो समय कितना दे रखा है, चाल दूरी होगी 240 और समय कितना दे रखा है 10 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम काट लेते हैं, तो काट लीजिए, तो ये कितने पे कट गया 2 पे। ओके, 2 नीम और 2 5। ठीक है, और यहाँ से हम और भी काटे तो काट सकते हैं, 5 को इससे जब काटें तो 5 चौक 20 और 5 8 40, ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ तो हम हो जाएगा 15 प्लस में 5x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 गुणा में 9, तो 9 9 8 72, 9 चौक 36 और 7 43। ठीक है, 5x बराबर है 432 - 15, ये कितना आ गया 417। ठीक है, और 5x कितना आ गया 417 बटे में 5। तो अब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 40 और 5 दिए 15, पॉइंट बचे 2, 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया इतना किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी इज आवर राइट आंसर, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है। ठीक है, बहुत तेज दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल जो है वो निकल जाएगी, वो हो जाएगी, इन दोनों को घटा लेते हैं, तो क्योंकि समांतर जा रहे हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा लेंगे, -15, तो ये कितना बच गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अब हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड। अब देखिए समय कितना दे रखा है, समय पार करने का समय 48 सेकंड। ठीक है, तो दूरी निकाल लेते हैं, या फिर दूरी जो होगी वही क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की, जो ट्रेन की जो लंबाई है वो हो जाएगी। ठीक है, उस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा में समय होता है, तो 15 गुणा में 5/18 ये तो चाल होगी, और गुणा में कर लेते हैं 48, ये कट गया 6 3 18 और 6 8 48, ये कट गया 3 3 5 15, 5 5 25, 25 8 200, तो क्या आ जाएगा 200 मीटर। तो 200 मीटर तो इसमें आ ही नहीं रहा, कहीं कहाँ छुप गया, ये रहा 200 मीटर। ठीक है, नीचे चला गया था, इसको हम पकड़ के ऊपर लेके आते हैं, तो ये आ गया है हमारा ऊपर डी आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आप लगा लीजिए, और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो आइए, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल
3:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो अनुपात दे रखा है 3:4, तो अलग अलग कितनी हो जाएगी भाई, पहले की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, और दूसरे की कितनी हो जाएगी चाल, दूसरी गाड़ी की 4x हो जाएगी, क्योंकि हम अनुपात को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल चाल निकल के आ जाएगी। तो सापेक्ष चाल निकाल देते हैं। अब एक्चुअल चाल तो ये होगी हर एक की, तो सापेक्ष चाल निकाल देते हैं। तो सापेक्ष चाल कैसे है, विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब इनको जोड़ देंगे। 3x प्लस में 4x कितना हो जाएगा 7x, ये क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक गाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले, तो मतलब ये जो पहली ट्रेन है ना, ये कितनी देर में पार कर रही है, ये 3 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी पहली ट्रेन की लंबाई, तो 3 सेकंड में अगर ये चाल है, ये चाल है, और समय कितना दे रखा है 3 सेकंड, तो दूरी कितनी हो जाएगी 3x गुणा में 3 कर देंगे, तो दूरी आ जाएगी पहली ट्रेन की, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 9x। ओके, सेकंड ट्रेन की ऐसे ही दूरी निकाल लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दूरी की उसकी लंबाई निकाल लेते हैं ट्रेन की। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x इंटू में 3, भाई 3 सेकंड में पार कर रही है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 12x, कितनी हो जाएगी 12x, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि दूरी, टोटल दूरी क्या हो जाएगी, टोटल की दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो प्लस कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी 21x, ठीक है। अब वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो समय निकाल देते हैं भाई, हमारे पास चाल निकल के आ गई और दूरी निकल के आ गई, तो समय निकाल देते हैं। तो 7x, ये समय क्या होता है दूरी बटे में चाल, दूरी कितनी है 21x और चाल कितनी है 7x, x से x कट गया, 7 3 पे कट गया, तो समय कितना आ गया 3 सेकंड। हेयर ए इज आवर राइट आंसर 3 सेकंड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल मैथ एक्स वाई जे को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा व 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो देखिए रेलगाड़ी की दूरियां कितनी दी गई है, लंबाई कितनी दे रखी है समान, तो x हम दूरी मान लेते हैं, तो दोनों की कितनी हो जाएगी x प्लस x, ठीक है। तो टोटल दूरी क्या होगी या सापेक्ष दूरी क्या आ गई, दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 2x आ गई, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या जा रही है, एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, मतलब इधर से इधर एक ही दिशा में जा रही है। तो जो सापेक्ष चाल निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी माइनस, बड़ी वाली में से 56 में से 46 को माइनस करते हैं तो 10 आ गया। 10 किलोमीटर है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 50/18, या फिर हम कह सकते हैं 25/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सापेक्ष चाल आ गई। अब वो कह रहा है कि तेज गति वाली जो रेलगाड़ी है वो दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है, मतलब एक दूसरे को पार कर जाएगी, है ना, 36 सेकंड में। तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो हम निकाल लेते हैं। तो दूरी क्या होगी, दूरी होती है चाल और गुणा में समय। तो चाल कितना दिया हुआ है हमारे पास, चाल हमने निकाली 25/9 और समय कितना है 36, तो 9 चौक 36 और 25 चौके 100, तो 100 क्या हो जाएगी मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया 100 मीटर। तो ये क्या आ गई दूरी, और दूरी कितनी है 2x के बराबर रख लेते हैं हम, बराबर है 100 मीटर। तो x कितनी आ गई, हमें तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई पता करनी, तो प्रत्येक तो x हो जाएगी, तो 100/2 जो कि हो जाएगी 50 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गई 50 मीटर, ये आ गई है हमारी राइट आंसर ए इज आवर राइट आंसर 50 मीटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2 मालगाड़ियां हैं जिनमें प्रत्येक की जो लंबाई है वो कितनी है 500 मीटर है, ठीक है। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर देगी, मतलब जो दूसरी गाड़ी का जो चालक है उसकी जो चाल जो है वो कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन उसकी हम दूरी को नहीं लेंगे, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, व्यक्ति की दूरी थोड़ी होती है, रेलगाड़ी की तो दूरी होती है, व्यक्ति की दूरी तो नहीं होती ना, तो व्यक्ति की दूरी नहीं लेंगे हम, जो एक रेलगाड़ी है उसकी दूरी ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी 50 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों क्या है, दोनों ही एक समांतर विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब विपरीत दिशा में एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है ना। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर सापेक्ष चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी, दोनों की सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। जो व्यक्ति की है और जो गाड़ी की है वो दोनों की दोनों क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो कितनी आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम 5/18 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कट गया 25 और यहाँ पर कितना बच गया 3 3
छिक 18, ठीक है। तो ये हो गया 25 25 125 5 125 बटे में 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये दूरी आ गई, ये दूरी होगी, ये चाल होगी, तो समय हम निकाल सकते हैं, है ना। कितनी देर में उसके ड्राइवर को पार करेगी वो समय हम निकाल सकते हैं। कितना हो गया भाई, समय कितना है, समय निकाल देंगे हम। तो दूरी बटे में चाल कर देंगे, क्या कर देंगे, दूरी बटे में चाल, 500 बटे में 125, और ये जो 6 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने पे कट गया, 25 5 125, ठीक है, और 25 दूनी 50, और 25 ये और कट गया, और फिर 4 पे कट जाएगा, ठीक है, और 4 6 24, तो क्या आ गया, 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्कुल एकदम फिट हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए और इसको जरूर जरूर कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर। कितनी है भाई, 110 किलोमीटर। ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे चलती है, ये 7 बजे चल देती है, और कितने किलोमीटर से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे चलती है, मतलब 1 घंटा लेट चलती है, 20 से चलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि x जो है हम मान लेते हैं इसके एज के द्वारा तय की गया टाइम है, समय है। तो x घंटे को अब हम क्या निकाल लेते हैं, चाल, ठीक है। चाल कितनी है भाई, 20 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणा में जो समय होता है वो क्या हो जाता है कि दूरी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, ए की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितने देर बाद चलने लग स्टार्ट हुई थी, ये अगर x घंटे में घंटे लेती है तो ये 1 घंटा लेट स्टार्ट हुई है बी, तो x -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, गुणा में क्या कर देते हैं 25, ये क्या होगी, बी होगी, ठीक है। इन दोनों की जो दूरियां हैं उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, 110, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, 20x प्लस में 25x प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 110, तो ये कितना आ गया, 45x, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135, ये कट जाएगा 3 के ऊपर, x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अगर x 3 आया है, 3 घंटे आया है, ठीक है, तो यहाँ से हम 7 बजे में 3 घंटे जोड़ लेते हैं, या फिर 8 बजे में से 3 घंटे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 7 बजे से 3 घंटे में जोड़ते हैं, तो 7 बजे में 3 घंटे अगर जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 बजे वो दोनों गाड़ियाँ क्या होंगी, मिलेंगी, ठीक है। तो प्रातः 10 बजे क्या हो जाएंगी, दोनों गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ओके, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। ओके, तो यदि इन गाड़ियों की लंबाई जो है क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर हो तो बी की चाल बताइए। तो बी की चाल हम मान लेते हैं, यहाँ पर बी की चाल हम मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल वो हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो घट जाएगी तो मतलब ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगी, x 120 माइनस x हो जाएगी सापेक्ष चाल, ये किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं दूरी, तो दूरी क्या होगी, तो दूरी भाई 100 और 200, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 300 मीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2 मिनट में पार कर देती है, तो समय कितना आ गया, समय आ गया 120 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड। तो यहाँ पर हम इसको बराबर रख लेते हैं, चाल जो सापेक्ष चाल है 120 माइनस x बराबर इंटू 5/18 इक्वल टू जो दूरी है, दूरी बटे में क्या कर देंगे, समय, तो 300 बटे में क्या कर देंगे 120, तो 5 से तो 300 कट गया, 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 से 30 कट गया 6 पे, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 2 निन्यानवे, ठीक है। अब ये जो 9 है उधर चला जाएगा, तो मतलब 120 माइनस x बराबर है 9 और x बराबर है 111 मतलब 111 किलोमीटर पर आवर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आया आपके समझ में, क्वेश्चन को हम एकदम समझ के और फिर करेंगे, ठीक है, तो एकदम राइट आंसर निकलेगा। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए फिर इसको करिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। इसका हिंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हिंट मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने आप करेंगे और सोल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो इसका जो हिंट है वो है x की चाल बटे y की चाल, मतलब चालों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, y द्वारा a तक पहुंचने का समय, ठीक है, और बटे में x द्वारा लिया गया समय, ठीक है। और उनका क्या कर देंगे हम, उनका क्या कर देंगे, रूट या फिर 1/2 पावर लगा देंगे। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकालिए और आंसर को कमेंट में जाके आंसर को लिखिए। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। और इस तरह के सभी क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की समांतर पटरियों पर जा रही है, मतलब एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल हम निकाल देते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भाई, दोनों को हम घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चाल घट गई तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, ओके। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो कह रहा है कि तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी है तथा धीमी गति वाली जो रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसको 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। तो लंबाई मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं दूरी, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला डायरेक्टली हम कह देते हैं कि दूरी का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है। तो चाल कितनी है भाई, 20 गुणा में 5 बटे में 18 और गुणा में 18 सेकेंड हमारा समय हो गया। तो 18 से 18 कट गया और आंसर क्या आ गया, 100 मीटर, ठीक है। तो आवर राइट आंसर इज 100 मीटर, ए इज आवर राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। यह रेलगाड़ी x खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच का अनुपात बताइए। तो दूरी मान लेते हैं, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो मान लेते हैं हम x मीटर, ठीक है। क्या मान लेते हैं, x मीटर। तो ये जो है, अब चाल निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की चाल है ना। तो व्यक्ति की चाल है वो रेलगाड़ी को मतलब x मीटर को कितनी देर में पार कर रहा है, 5 मिनट में। तो x बटे में दूरी बटे में समय कर लेते हैं। समय कितना हो गया, 300 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर उसके बाद रेलगाड़ी की निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी की जो चाल है वो निकाल लेते हैं। तो दूरी कितनी है भाई, दूरी है x और 48 सेकेंड हम उस पर मीटर पर सेकेंड ये आ गई, ठीक है। तो इन दोनों की चाल, अब जो दोनों की चालों में जो है वो देखते हैं हम, 300 अनुपात x बटे में 48। तो x से x कट गया, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 48 अनुपात 300, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं कितने पे, 6 पे। कितने पे काट देते हैं, 6 पे। तो 6 8 पे कट गया और ये कितने पे कट गया, 6 50 पे। फिर ये 4 2 पे कट गया, 4 और ये 25 पे। तो ये क्या आ गया, 4 अनुपात 25। ये क्या आ गया हमारा राइट आंसर। हेयर पी इज आवर राइट आंसर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे एक रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को पार करते ही है वो रेलगाड़ी और 33 सेकंड में लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो दूरी चाल है वो x है। तो सापेक्ष चाल क्या आ गई, x - 3 और ये क्या है, किलोमीटर में। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और जो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी दूरी 300 बटे में समय 33, ठीक है। अब ये कितने पे कट गया, 3 पे और ये 11 पे, ठीक है। उसके बाद और भी कट रहा है क्या, ये कट गया 25 20 पे
ठीक है, और कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 11x माइनस 33, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, तो 11x बराबर है 360 माइनस प्लस 33, ठीक है। तो 11x बराबर है, ये कितने हो गए 3, ये 9 और ये 3, x बराबर है 393 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे कट गया 11, ये 33, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको वो करते हैं, तो 11 तिये 33 और बचे कितने 63 बचे, तो 11 पाँजे 55, ठीक है। और क्या बच जाएगा 11 पाँजे 55, तो बचेगा कितना 55, और ये बच गया 8/11 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सभी के सभी, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है वो ज़रूर आप कीजिए और उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारी जो भी वीडियो थी इससे पहले वाली वीडियो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, गारंटी है मेरी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।